आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे बालोद जिला का प्रभारी बनाया गया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है कह के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉडी लोहारा आदरणीय नीला भेड़िया जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सम्मानीय चंद्रेश हिरवानी जी, आदरणीय रामजी पटेल जी, भोजराज साहू जी, सतीश यादव जी, मोन्टू चंद्राकर जी, नरेंद्र सिन्हा जी, अंचल प्रकाश साहू जी, श्रीमती पद्मिनी साहू जी, श्रीमती चमेली साहू जी, श्रीमती प्रियंका चोपड़ा जी, हसीना बेगम जी, अल्फिया खान जी, सुमित शर्मा जी, यश परचानी जी, पुष्कर ठाकुर जी, रीता सोनी जी, पार्षद और सभी हमारे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज मुझे बालोद जिला का प्रभारी बनाया गया है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी धन्यवाद देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग, आप सब भी जानते हैं कि अभी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर जो है लगातार झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस के विपक्षी दलों के द्वारा महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में बिल पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 138वां संविधान संशोधन सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी कर चुकी तथा यह कानून भी बन चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2023 के आरक्षण बिल को क्यों नहीं लागू कर रही है? उनको लागू करना चाहिए। इस बिल के आधार पर तुरंत आरक्षण प्रभावी हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया वो 131वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं, भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। संसद में जो विधेयक गिरा उसने इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था। राज्यों में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें। यदि आपको आरक्षण देना है तो इन 543 सीटों में देना चाहिए, न कि 850 सीट बढ़ा करके, क्योंकि ये जो विशेष सत्र बुलाना ये एक इनका जो है कहना चाहिए कि ये परिसीमन को अंधेरे में रख करके महिला बिल को सामने करके ये जो है सीटों को बढ़ाने की इनकी साजिश जो है वो नाकाम हो गई, इसलिए ये बहुत बौखला गए हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे 2000 परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गई थी। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गई थी ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके। इसमें समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी जानते हैं कि पूरे देश में यदि आपको आरक्षण लागू करना तो समानता होना चाहिए। कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं करना है, कहीं नहीं करना है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2026-27 की जनगणना शुरू है। सरकार जाति जनगणना की बात कर चुकी है। जनगणना के बाद आए आंकड़ों के आधार पर भी परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा है? अभी परिसीमन कराया जाना चाहिए उनको, और परिसीमन तब होता है जब जनगणना पूरी हो जाती है। लेकिन अभी जनगणना की शुरुआत हुई है और विशेष सत्र बुलाकर ये परिसीमन कराना चाहते थे, सीटों को बढ़ाना चाहते थे। इनकी मंशा जो है अच्छी नहीं है
मंशा खराब है, इसलिए ये ऐसा करना चाहते थे। और ये कांग्रेस को दोषी करार देते हैं, इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस तो महिला आरक्षण पहले ही दे चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो पंचायतों में महिलाएं जो नेतृत्व कर रही हैं, जो हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो आरक्षण दिए हैं 33%, उसमें पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में जो है अब वो आरक्षण मिला हुआ है और उसके बलबूते जो है बहुत अच्छे से अपना अपना नेतृत्व कर रही है। ये सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। अभी इन लोगों ने आक्रोश रैली निकाला था, आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया, कुर्सियाँ पूरी खाली थी। महिलाओं को ये नहीं मालूम कि क्यों लाया गया था। वहाँ पर लाया गया तो उनसे पूछा गया तो बोले हम लोग आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, हमको यहाँ पे लाया गया। और यहाँ पे लाया गया तो क्या बोल के लाया गया, नहीं भाषण सुना रहे। एक महिला तो बोल रही है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, तो क्यों ये हम लोग को सुनाने के लिए लाए हैं। आखिर ये क्यों लाए हैं ये हम लोग भी नहीं जानते। तो ये इस तरह से बरगलाने का काम कर रही। अभी जो है आपने देखा होगा इस आक्रोश रैली में जो मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, तो वो महिला आरक्षण बिल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने गलत किया। कांग्रेस ने कोई गलत नहीं किया। कांग्रेस सैद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और हमेशा सिद्धांत को लेकर के ही आगे बढ़ती है। जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस अकेले नहीं किया, सब दल मिल करके इसका विरोध किए हैं। और ये बिल पारित था पहले से, तो इसको सिर्फ लागू करना था इनको। इसके लिए अलग से और सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, इनका मुखौटा जो है अलग है। मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री, इनके कथनी और करनी में, क्योंकि ये देख चुके हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी। इसलिए अभी पूरे 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये विशेष सत्र बुला करके ये जो है महिला बिल को आगे करके ये क्योंकि प्रभावित करना चाहते हैं, जान रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है, इसलिए ये दुर्भावनावश जो है ये करना चाहते हैं। तो इसका जो है कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस भी चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले और महिलाओं को आरक्षण मिले। पूरे देश में अभी महिला आरक्षण बिल जो विपक्षी दलों ने पारित नहीं होने दिया, ये सोच के जो भ्रम फैलाने का काम हमारे बीजेपी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसके लिए प्रेस वार्ता के लिए हमारे विधायक साथी अंबिका मरकाम जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे देश में चल रहा है। हमारी पार्टी नहीं और पार्टियों के माध्यम से भी चल रहा है, जो हमेशा मोदी जी को पता है कि अब वो कितने गहरे पानी में है और उनकी स्थिति क्या है। और आप सब जान रहे हैं अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, उनको ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ गई कि उनको ये विशेष सत्र बुला के नारी वंदन संशोधन लाने की पारित कराने की आवश्यकता पड़ गई, जबकि आचार संहिता लगा हुआ है, कानूनन ये उसका चुनाव का उल्लंघन है। तो उसके बाद भी लाया, और ये भी कैसा बिल, नारी वंदन संशोधन वाली बिल है। उनको ये लगता है कि पूरे देश में महिलाएं कमजोर हैं, पूरे देश में महिलाओं को बेवकूफ समझी है कि महिलाओं के कंधे में बंदूक रख कर ये वो चाल चलना चाह रहे हैं। तो अब ये मोदी जी समझ लें कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि आप कहाँ तक बेवकूफ बना सकते हैं। जब 2023 में ये लागू हो गया था, कानून बन गया था, तो उसी दिन 8 से 23 आपको उसमें बिल पास करना था और उसी सीट में आपको आरक्षण देना था। क्यों नहीं दिए? अभी दो ना, अभी हर विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं। अगर आप 2023 संशोधन बिल जो कानून बन गया था उसको लागू कर देंगे
पर ये नहीं चाह रहे थे। अभी उत्तर दक्षिण में भी इनको लग रहा है कि हम अगर सीट बढ़ा लेंगे बिना जनगणना के, बिना परिसीमन के, तो हमको फायदा होगा, क्योंकि इनको अब हर राज्यों में हारते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी अपनी अभी जो वैल्यू है वो कम होते नजर आ रही है, इसलिए मोदी जी फड़फड़ा रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि अब उनके प्रति लोगों की धारणा क्या है, जनता की धारणा क्या है, इसलिए उल्टा सीधा काम जो कर रहे हैं। अभी आप सब देख रहे हो कि अभी जो SI चला है उसमें कितने वोटरों के नाम कट गए, कितने जगह जनसंख्या कम हो गई, तो उसमें कैसे आप परिसीमन करोगे और कैसे आप आरक्षण लाओगे? 850 से कैसे बढ़ाओगे? खुद हमारे बालोद जिला में देखिए ना, कितने मतदाताओं का नाम कट गया, तो 2011 का जनगणना कैसे काम आएगा? आप सब सोचिए, इतना बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इनके जो शाह हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और हर एक भाजपा के कार्यकर्ता। वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या मोदी जी की बात को पूरा लोगों तक फैलाना चाह रहे हैं। गांव के लोग सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी 1989 में जो आरक्षण लाया था पंचायती राज नगर निगम नगर पालिकाओं में हमारी महिलाओं का आरक्षण का, और वो महिलाएं कितनी अच्छी अपनी प्रतिनिधित्व कर रही हैं पंचायतों में, कितना अच्छा वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। तो महिलाएं समझते हैं कि ये कांग्रेस राज की देन है, जो महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की हर क्षेत्र में जो कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस की देन है। इनको लगता है गांव की महिलाएं बेवकूफ है। आप एक बार चुनाव जीत गए क्या 1000 देकर या महिलाओं को 10,000 देकर या महिलाओं को 5,000 देकर, तो अभी भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारी महिलाएं बहुत जागरूक और शिक्षित हो गई हैं, और अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा एक दिन का विशेष सत्र बुलाने वाले हैं निंदा प्रस्ताव के लिए। तो हम सब महिला बहनें तैयार हैं, विधायक लोग पूरे तैयार हैं। हम उनके कमर कस कर हम उनके जवाब देंगे। विष्णुदेव साय हो, चाहे लक्ष्मी राजवाड़े हो, चाहे और उनकी अन्य नेत्रियां यहाँ आके खड़े हो जाएं, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये पता है कि मोदी जी आप कितने गहरे पानी में हो, आप कितने झूठ बोल सकते हो, लोग समझने लग गए हैं। अब आपकी झूठ की पुलिंदा अब इस देश में नहीं चलेगी। ये हम लोग महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है। हम तो अभी करो महिला आरक्षण 2023 में जो पास हुआ है, अभी करो। हमारी पूरी पार्टी चाह रही है, विपक्ष के भी सारे साथी चाह रहे हैं कि 2023 का कानून पास है, उसमें आप आरक्षण करो। यही बात लेके हम लोग आप लोग के बीच में आए, आप लोग पहुंचे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है यहाँ पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आई हूँ, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए जो सदन की कार्यवाही चालू की है, उसके विरोध में जो है मुझे प्रदेश कांग्रेस से यहाँ पे निर्देशित किया गया है और मैं यहाँ पर आई हूँ। और निश्चित है, आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ हमारी विधायक डोंडी लोहारा, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी भी उपस्थित हैं और सारे जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी जी भी उपस्थित हैं। और हम लोग जो है महिला बिल जो है ये तो 2023 में पास हो गया था और इसको बस लागू करना था, लेकिन इसको लागू नहीं करके विशेष सत्र बुला करके जो मोदी जी है इसको जो है उसके आड़ में वो परिसीमन कराना चाहते हैं, सीटों में वृद्धि करना चाहते हैं, सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आरक्षण महिलाओं को आरक्षण देना था तो 543 सीटों में ही इनको पहले आरक्षण देना चाहिए। 543 सीटों में आरक्षण देते महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी होती। उसके बाद यदि जनगणना होता, 2026 की जनगणना होता, जाति जनगणना, उसके बाद इनको परिसीमन करना था और परिसीमन करने के बाद सीटों को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, कई 3 जगह चुनाव हो चुका है, 2 जगह चुनाव अभी बाकी है और इन चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है ये मोदी सरकार जो है इस तरह से कर रही है।
क्योंकि जानते हैं कि राहुल गांधी जी बहुत जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ने के कारण से ये राहुल गांधी से डर चुकी है मोदी सरकार जो है, और इसलिए ये आनन फानन में जो है सत्र बुला करके विधेयक को पास कराना चाहती थी। और ये जानते थे कि ये विधेयक गिरने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर लिए थे कि महिलाओं को आगे करके ये तात्कालिक तो कोई तैयारी नहीं हो सकती, बैनर पोस्टर बनाना और उसके लिए रैली निकालना, उसके लिए तो एक दिन का भी तो टाइम चाहिए। लेकिन ये तुरंत जैसे बिल गिरा उसके बाद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सोची समझी साजिश थी और इस साजिश का जो है पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ये महिला आरक्षण बिल के फेवर में कांग्रेस पार्टी हमेशा से है और अभी भी रहेगी। ये 2023 में पारित हो चुका था, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी का साइन भी हो चुका था, इसको सिर्फ लागू करना था। लेकिन इनके द्वारा जो है जो कार्यवाही किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, इसका जो है कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।